हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है घमंडी मक्खी। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, बहुत सुंदर वन में एक शेर रहता था। तो वन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल। तो एक सुंदर सा एक जंगल था जिसमें एक कौन रहता था? शेर रहता था। सुंदर वन बहुत सुंदर था। अच्छा, उस जो जंगल है, वो जो फॉरेस्ट है, उसका नाम ही है सुंदर वन, ठीक है। वो बहुत ही सुंदर था, जैसा उसका नाम था वैसा ही वो सुंदर भी था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए यहाँ पर फोटो, तो पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। अब जंगल में तो खूब सारे पेड़ होंगे ही, तभी तो वो जंगल कहलाता है। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। तो भिनभिनाना का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो आप मधुमक्खी देख रहे हैं या फिर मक्खी भी जो होती है, तो भिन भिन करके एक आवाज़ निकालती है ना, तो उसे ही कहते हैं भिनभिनाना। तो शेर जब पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसके कानों में भिनभिनाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अब शेर उठा भिनभिनाने की आवाज़ सुनकर और वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मक्खी तो छोटी सी है, वो ऊपर में भिनभिना रही है, शेर को पता ही नहीं चल पा रहा है कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। तो जब शेर को कोई नहीं दिखा तो वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। दोबारा से जब शेर सोने की कोशिश कर रहा है तो फिर से भिनभिनाने की आवाज़ आ रही है। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। अब भाई शेर है, शेर तो थोड़ा अग्रेसिव नेचर का होता ही है, गुस्सा हो जाता है। तो जब बार बार कोशिश कर रहा है सोने का और बार बार कानों में भिनभिनाने की आवाज़ आ रही है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, है ना। वह शेर तभी उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ी। तब फाइनली शेर ने मक्खी को देख लिया। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तो शेर ने डांटकर मक्खी से कहा कि यहाँ से जाओ, चलो आराम करने दो मुझे। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। अब देखो मक्खी को, मक्खी शेर को कह रहा है कि मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो, मैं इधर उधर भागूंगा, तुम मुझे पकड़ना। तो फिर शेर कहता है, शेर ने बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो शेर सो रहा था, इसलिए शेर का अभी मन नहीं है खेलने का। तो शेर ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मेरे आराम करने का समय है। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। अब देखो, छोटी सी मक्खी को शेर की बात से गुस्सा आ रहा है। शेर गुस्सा हो तो समझ में आए कि चलो शेर जंगल का राजा है, वो गुस्सा हो ही सकता है, पर मक्खी शेर से गुस्सा हो जा रहा है। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? देखो, शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। शेर ने धमकाया मक्खी को। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा, मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। देखो, वो छोटी सी मक्खी है पर कितनी शैतानी कर रही है, वो शेर को ही परेशान कर रही है। वो जानबूझकर शेर के बॉडी में इधर उधर बैठ जा रही है, और जब शेर मारना चाह रहा है तो वो उड़ जा रही है और शेर को ही चोट लग जा रहा है। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर के नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। घायल करने का मतलब खुद को चोट पहुंचा लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। तो ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो शेर ने कहा कि तुम अब चली जाओ यहाँ से, मैं बहुत थक गया अब। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया, वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। अब जब शेर ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थक गया, अब मैं तुमसे नहीं कर सकूँगा। तो फिर मक्खी कहता है कि मन ही मन सोचता है कि अरे, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया,
शेर कह रहा है मुझसे कि अब मैं थक गया, तुम यहाँ से जाओ। इसका मतलब शेर हार गया। अब इस बात का मक्खी को बहुत ही घमंड हो गया। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उसी समय हाथी आ रहा था। तो उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो मक्खी ने क्या जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। मक्खी हाथी को बता रही है कि पता है मैं कितनी ताकतवर हूँ, मैंने एक शेर को हरा दिया। हाथी मन ही मन हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि शेर जंगल का राजा है, मक्खी इतनी छोटी सी है और कह रही है देखो मैं कितनी ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। तो इस बात से हाथी मन ही मन हंसने लगा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। किसने? हाथी ने। वह बोला, हाँ तुम सबसे ताकतवर हो। तो हाथी ने क्या किया, थोड़ा सा और फुला दिया मक्खी को और अपनी सूंड हिल उठाकर मक्खी को नमस्कार किया कि हाँ भाई तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु, मतलब जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े या जानवर हैं, सबको बोलने लगी मक्खी और सबको तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। अब मक्खी इतना ज़्यादा परेशान करने लगी जंगल में सभी जानवर को कि सब लोग अब बच बचाते निकल रहे थे। जहाँ मक्खी को देख रहे थे वो लोग छुप जाते थे और कोशिश करते थे किसी और रास्ते, दूसरे रास्ते से निकल जाए, लेकिन मक्खी के पास से ना गुजरे, क्योंकि मक्खी अब बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी। मक्खी जंगल में आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। अब कौन मिला? लोमड़ी। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो अब मक्खी लोमड़ी को बता रही है कि पता है मैंने शेर को हराया और हाथी भी मुझसे डरता है, तो मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब आया और उसने सोचा कि ये मक्खी तो बहुत ज़्यादा ही उड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ही घमंड कर रही है कि मैं शेर से भी ताकतवर हूँ, हाथी से भी ताकतवर हूँ, मैंने उन दोनों को भी हरा दिया, तो इसको सबक सिखाना चाहिए। तो लोमड़ी ने जानबूझकर ऐसा कहा कि पता है आगे उधर एक मकड़ी है जो कह रही थी कि वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगा। ये झूठ बात था जो लोमड़ी मक्खी को कह रहा था। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। आग बबूला का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। कौन कह रहा है? मक्खी कह रहा है लोमड़ी से कि वो उस मकड़ी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे कहेगा ऐसा, मैं उसको क्या करूँगी, पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया और लोमड़ी ने भी इस बात से सहमति जताया कि हाँ तुम ठीक कह रही हो मक्खी, तुम उसको ज़रूर सबक सिखाना। अब मक्खी ने ना आव देखा ना ताव, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। यहाँ पर देखो मक्खी को, आव देखा ना ताव मतलब उसने कुछ भी सोचा नहीं समझा नहीं, बस सीधा जाकर मकड़ी के जाल पर अटैक कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। अब देखो मक्खी सबको तो कह रही थी कि मैंने शेर को हराया, हाथी को हराया, मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन जब लोमड़ी ने कहा कि मकड़ी कह रहा था कि वो तो तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, तब मक्खी ने दिमाग बिल्कुल नहीं लगा, इसके पास दिमाग ज़रा सा भी नहीं था, भले इसके पास ताकत हो या ना हो, और वो दौड़ कर मतलब उड़ते हुए ज़ोर शोरों से जाके मकड़ी के जाल में अटैक की। जाल में अटैक करने जाएगी तो वो तो खुद ही फंस जाएगी। तो वही हुआ उसके साथ, वो खुद ही उसके जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगा। मंद मंद मतलब अंदर अंदर ही अंदर, मतलब फूट कर नहीं हंस रहा था हा हा करके, बल्कि धीमी सी स्माइल दे रहा था कि बहुत तो तुम घमंड कर रही थी ना, अब निकलो जाल से, कैसे निकलोगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही
क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रही थी मकड़ी के जाल से बाहर निकलने की, पर क्या वो निकल पाई होगी? आप सोचो और कमेंट करो। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। चलिए इसकी एक्सरसाइज को हम लोग कर लेते हैं। अभ्यास। कहानी में से पहला क्वेश्चन क्या है? शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि मक्खी बार बार भिनभिनाने की आवाज़ निकाल रही थी और परेशान कर रही थी शेर को। मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मक्खी ने हाथी से कहा कि शेर मुझसे डरता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मक्खी ने घमंड क्यों आ गया था? क्योंकि शेर परेशान होकर ये कहा कि ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसा जब कहा तो मक्खी को लगा कि मुझसे तो शेर भी डरता है इस बात से। और उसके बाद जब आगे बढ़ने लगी तो हाथी ने भी हाँ कह दिया कि हाँ तुम बहुत ताकतवर हो, और अपनी सूंड को उठाकर नमस्कार किया, नमस्ते किया। तो इस बात से मक्खी को बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया कि मुझसे शेर और हाथी दोनों डरते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? तो अंत में मक्खी को क्या हुआ? उसको इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि वो आओ देखा ना ताओ और मकड़ी के जाल में जाकर फंस गई। पांचवा क्वेश्चन, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। तो ये कहानी में ही ये जो सेंटेंस है क ख ग, ये कहानी में आपको मिलेगा ये सेंटेंस। उसमें से एक एक वर्ड गायब है, तो वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो पहला है शेर डैश के नीचे सो रहा था। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप अगर कहानी नहीं भी पढ़े हो तो भी आप ऑप्शंस को देखकर टिक लगा सकते हो। तो शेर किसके नीचे सो रहा था? छतरी के नीचे, गुफा के नीचे, पेड़ के नीचे। तो क्या होगा? पेड़ के नीचे। ख नंबर, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे क्या करते हैं? बड़े हैं, डरते हैं या नाराज है? मक्खी ने क्या कहा? शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, है ना। ग नंबर क्या है? मक्खी डैश के जाल में फंस गई। किसके जाल में? मकड़ी के जाल में, मछुआरे के जाल में या लोमड़ी के जाल में? तो यहाँ पर होगा, क्या होगा? यहाँ पर होगा मकड़ी के जाल में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। आगे पढ़ते हैं बातचीत के लिए। तो ये आपस में बातचीत करने के लिए है। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? आपको कब कब गुस्सा आता है, ये आपको बताना है। आप कहाँ बताएंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं और कोई आपको जगा दे तो फिर आप क्या करते हैं, और आपको गुस्सा कब कब आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? सोचिए ज़रा। आप सो रहे हो, मक्खी भिनभिना रही है बार बार और बहुत ही ज़्यादा मक्खी की वजह से आपको चोट आ गई, तो आप क्या करते? किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुंचा ली हो, है ना। दूसरा, ये तीसरा होना चाहिए था। मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते बहुत थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं, ये आपको बताना है। किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये भी आपको बताना है। आप कहाँ बताएंगे इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो ये हमारा हो गया है। अब है आपकी कल्पना और आपके अनुभव। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। कल्पना का मतलब होता है आपकी थिंकिंग, है ना। आप क्या सोचते हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है ना। मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। ठीक है, शेर से कौन कौन डरता होगा वो आपको यहाँ लिखना है। आपसे कौन कौन डरता है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो। दूसरा है, शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या करते करते थक जाती है? तो गाय क्या करते करते थक जाती है वो यहाँ लिखना है। क्या आप क्या क्या करते थक जाते हो वो आपको यहाँ लिखना है। कहानी ही कहानी। तो ये सब आप का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ ही लेना एक बार, है ना। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा हो गया है कंप्लीट। आपको समझ में आया
या नहीं आया, कितना समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताना। नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।